मेरे पागल जेठ की गांव वाले बड़ी इज्जत करते थे। हर कोई उनको न्योता देने के लिए बेसब्र रहता, क्योंकि मेरे जेठ जिस घर में भी जाते वहाँ जो बिन ब्याही लड़की होती उसकी शादी हो जाती, और जिस औरत के बच्चे नहीं होते वो प्रेग्नेंट हो जाती। लेकिन मेरे पति को मेरे जेठ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उन्हें हमारे घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहते थे। मैं भी पिछले 6 सालों से बांझ थी। एक दिन मैंने अपने पति के काम पर जाने के बाद अपने जेठ को खाने पर न्योता दे दिया, लेकिन मेरे जेठ का राज जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे जेठ तो। मेरा नाम माही है। मेरे 2 बड़े भाई है। जब मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई तो मैं अपने भाभीियों को भारी लगने लगी। अब मेरे दोनों भाई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। मेरे घर के माहौल ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मेरे सगे भाई भी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या खून के रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि इस तरह से टूट जाते हैं? मेरी भाभियां मुझसे दिन भर घर के सारे काम करवाती। मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मेरे पापा को गए हुए बहुत साल हो गए थे, इसीलिए मेरी माँ को अब मेरी शादी की चिंता लगी रहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं अपने ससुराल चली जाऊं। एक दिन मेरी माँ ने कहा, माही बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ के कहने पर मैंने अपनी अलमारी से एक लाल रंग का सूट निकाला और पहन लिया। कुछ ही देर बाद हमारे घर 2 आदमी आए और मुझे पसंद करके रिश्ता पक्का करके चले गए। मेरी माँ ने रिश्ता अच्छा समझकर शादी के लिए हाँ कर दी। माँ ने बताया कि लड़के का बिजनेस अलग है और वो अपने घर वालों से अलग रहता है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई थी कि मुझे अपनी भाभीियों की तरह अब कोई ससुराल में ताने सुनाने वाला कोई नहीं है और मैं अपने पति के साथ अकेले खुश रहूंगी। मेरी भाभीियों और भाइयों को तो मैं भारी लगने लगी थी। मेरी शादी होने से वो लोग बहुत ही खुश थे। जल्दी ही मेरी शादी राजीव से हो गई। राजीव ने मुझे हमारी सुहागरात पर एक सोने की चेन गिफ्ट की थी। मेरे पति ने मुझे शादी की पहली ही रात एक बात बताई कि माही, तुम्हें इस घर में जो करना है करो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, कभी भी तुम मेरे बड़े भाई और माँ के घर में पैर भी मत रखना। एक दिन मेरे पड़ोस वाली भाभी बोली, माही, तुम सारे दिन घर में अकेले क्यों रहती हो? कभी मेरे घर भी आ जाया करो। मैं तो मौके की तलाश में थी, क्योंकि मैं घर में सारे दिन अकेले परेशान हो जाती थी। अब मैं धीरे धीरे भाभी के साथ बाजार भी चली जाती थी। देखते ही देखते मेरी शादी को 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मुझे इस बात की बहुत ही चिंता रहती थी। एक दिन मैंने राजीव से इस बारे में खुलकर बात की और मैंने उनसे कहा कि मुझे डॉक्टर को चेक करवाना है, तो राजीव मान गए। अगले ही दिन मैं राजीव के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरे सारे टेस्ट हुए। सभी रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं फिर भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। मुझे किसी ने आयुर्वेदिक दवा भी लेने के लिए बताया, मैंने वो भी ली। मैंने बहुत जगह अपना चेकअप करवाया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इस बात से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मैंने अपनी पड़ोस वाली भाभी से इस बारे में बात की, तो भाभी कहने लगी, प्यासे के बगल में खुद कुआं है और प्यासा जंगल में इधर उधर भटक रहा है। तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी, आप क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो भाभी बोली, माही, तुम्हारे जेठ जी जिस घर में भी जाते हैं, वहाँ अगर कुंवारी लड़की होती है तो उसकी शादी हो जाती है, और जो बांझ औरत होती है वो पेट से हो जाती है। वो हमारे पड़ोस वाली शर्मा जी की बहू है ना, उसको 5 सालों से कोई बच्चा नहीं था। फिर जब तुम्हारे जेठ को खाने पर न्योता दिया तो वो पेट से हो गई। एक दिन फिर मैंने भाभी से बोला कि भाभी, क्या आप मुझे मेरे जेठ जी के घर ले जा सकती है? मैंने उनका घर नहीं देखा है। तो भाभी बोली, हाँ माही, क्यों नहीं, चलो। मैं भाभी के साथ अपने जेठ के घर चली गई। मैं जब वहाँ गई तो हैरान रह गई। एक पुराना सा टूटा फूटा सा घर था, जिसमें मेरे जेठ और सास रहा करते थे। मेरी सास बीमार थी, लेकिन मेरे पति ने आज तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर मैंने भाभी से कहा कि भाभी, घर चलिए, राजीव के घर आने का समय हो गया है। भाभी बोली, चलो। हम घर आ गए। मैंने देखा कि राजीव पहले ही घर आ चुके थे। मेरे घर आते ही राजीव बोले, कहाँ गई थी माही, कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा कि मैं पड़ोस वाली भाभी के घर गई थी। मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से घर के आस पड़ोस में भी जा सकूं। राजीव मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हो। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे।
कि राजीव अपने घर वालों से इतना नाराज क्यों है, जो वो अपने भाई और माँ से मिलने भी नहीं जाते। राजीव को पता है कि मेरे जेठ जी जिसके घर भी जाते हैं तो वहाँ कुंवारी लड़की की शादी हो जाती है और जो बांझ औरत पेट से हो जाती है। तो मैं तो पिछले 4 साल से बांझ थी, मुझे क्यों नहीं बताया। एक दिन मेरे पति बोले, माही मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अगर जरूरत पड़े तो पड़ोस वाली भाभी को बुला लेना। मैंने कहा जी ठीक है। मेरे पति चले गए। उसके जाने के बाद मैंने अपने जेठ को अपने घर पर खाने का न्योता दे दिया। मेरे न्योता देने पर मेरे जेठ घर आ गए। घर आकर उन्होंने खाना खाया और खुशी खुशी सारा घर घूम कर वापस चले गए। मैं बहुत हैरान थी क्योंकि उन्होंने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं और मुझे कोई दवाई वगैरह भी नहीं दी। ये ऐसे कैसे इलाज करते हैं? मैंने पड़ोस वाली भाभी से पूछा तो वो कहने लगी, माही उनके इलाज करने का तरीका ऐसा ही है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गोद जल्दी ही भर जाएगी। कुछ दिन के बाद मेरे पति घर आ गए। उनके आने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अब राजीव को मेरी चिंता होने लगी और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि पिछले 4 सालों से तो तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर गया और जब वापस आया हूँ तो तुम पेट से कैसे हो गई? ये बच्चा मेरा नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? राजीव मुझ पर गुस्सा करने लगे तो मैंने उसको सारी बात बता दी कि मैंने जेठ जी को घर पर खाने का न्योता दिया था। जेठ जी खाना खाकर चले गए। ये सुनकर राजीव आंख बबूला हो गए और बोलने लगे कि तुमने मुझसे बिना पूछे उसको मेरे घर में कदम कैसे रखने दिया? ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम मुझे सच बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव गुस्से से वहाँ से चले गए। मैं रोती हुई अपनी सास के घर पहुँच गई। मैंने अपनी सास से हाथ जोड़कर विनती करी कि मुझे सारी सच्चाई बता दे। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरे जेठ मेरी सास के सौतेले बेटे हैं। मेरे जेठ की माँ मेरे ससुर की पहली पत्नी थी जो उनके पैदा होते ही मर गई थी। तब मेरे ससुर ने दूसरी शादी कर ली। जब मेरे जेठ और राजीव बड़े हुए तो राजीव को इस बात पर गुस्सा आता था कि मेरी माँ अपने सौतेले बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती है और राजीव चाहते थे कि मेरी सास मेरे जेठ से नफरत करे और बस मेरे पति से प्यार करे। लेकिन मेरी सास ऐसा नहीं कर सकी, इसीलिए राजीव ने गुस्से से अपना घर ही छोड़ दिया। जब से अभी तक मेरी सास की देखभाल मेरे जेठ ही करते हैं। मेरी सास को बांझ औरतों के लिए दवाई बनानी आती थी। मेरी सास दवाई बनाकर मेरे जेठ को दे देती थी। मेरे जेठ को जहाँ भी बांझ औरत होती वहाँ से खाने का न्योता आता तो वो उनके घर जाकर वह दवाई एक गिलास पानी में मिलाकर उस औरत को दे दिया करते। उस दिन जब मेरे जेठ हमारे घर आए थे तो उन्होंने वो दवाई मेरे खाने में मिला दिया था, जिससे मैं गर्भवती हो गई। मेरी सास जिस घर भी कुंवारी लड़की होती उसके लिए लड़का ढूंढकर उस लड़की के घर भेज देती, जिससे उस लड़की की शादी हो जाती। मेरे पति राजीव को ये सब जादू टोना लगता था, इसीलिए वो मेरे जेठ से नाराज रहते थे। आज जब मैं रोते हुए अपनी सास के घर आई थी तभी राजीव भी मेरे पीछे पीछे आ गए थे। आज उन्होंने सारी सच्चाई अपने कानों से सुन ली थी। मेरे पीछे से आकर बोले, माँ भाई आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों को कितना गलत समझा था। राजीव मुझसे बोले, माही तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी कितना गलत समझा। मैंने तुम पर न जाने कितने गलत इल्जाम लगाए, यहाँ सच तो कुछ और ही था। राजीव अपनी माँ के गले लगकर रोने लगे। आज मैं ये सब देखकर बहुत खुश थी क्योंकि मैंने एक बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया था। हम सभी ने राजीव को माफ कर दिया। अब मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। जल्दी ही मेरे घर के एक बेटे का जन्म हुआ। अब हमारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।